मॉर्निंग। टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर है संज्ञा के बारे में चर्चा करूंगा। और उससे पहले आपको एक बात बताना है कि अब आपको दो वीडियो मिलेंगे। दो वीडियो में जो पहला क्लास होगा वो हिंदी का होगा, जो दूसरा आपका वीडियो मिलेगा वो आपका जीएस से होगा। चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है और समय जिस तरीके से पढ़ाई क्षेत्र इतना विस्तृत है तो उस तरीके से हमको यहाँ से कम मैटर मिल पा रहा होगा आपको। तो कुल मिला जुला के ये बात कहनी है कि एक वीडियो आपको मिलेगा जीएस का और एक आपको मिलेगा क्या, हिंदी का। ये बात सुना रही है। तो हिंदी में बहुत सारे ज़्यादा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, 20-25 टॉपिक हैं जो हमको ज़्यादा क्लियर करना है। 20-25 टॉपिक में आपको 10 रटने वाले हैं और 10 आपके क्या है, समझने वाले हैं। तो सारे चर्चा यहाँ से आपको मिल जाएगी, समय भी हम लोग को मिल जाएगा। और जो दूसरे वीडियो में होगा केवल वो जीएस से टॉपिक से चर्चा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिएगा और इसी तरीके से आप छोटे छोटे टॉपिक को आराम से आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं आज संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा चैप्टर अपने में अगर ना आए तो अपने में बहुत कठिन है, अगर आ जाए तो आसानी माना जाता है। लेकिन हम किताबी भाषा से ना पढ़कर एकदम व्यवहारिक भाषा देखेंगे, एकदम व्यवहारिक भाषा देखेंगे, जहाँ से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किताब पढ़ने की नहीं जरूरत होगी। एकदम व्यवहारिक भाषा को लेकर चलेंगे जहाँ से आपको बात समझ में आएगी कि संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, संज्ञा किससे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने रूप होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। छोटा सा चैप्टर आपका है संज्ञा। अगर हम संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। ठीक है, तब भी कन्फ्यूजन बना रहता है। जिस तरीके से इसकी परिभाषा में अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा में ये दिया गया है कि किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या कह सकते हैं, संज्ञा कहते हैं। और अगर ये बात ना कह के ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में वही बात इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बात समझ आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो इस परिभाषा को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे दो चीजें पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है, तो कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद। पहला कौन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक आपका भाववाचक। ये संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। 3 ये और 2 ये, तो 3 2 5। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहां पर किसी व्यक्ति, अगर कह सकते हैं जहां पर एक किसी व्यक्ति उसके संपूर्ण, यानी उसके संपूर्ण चीज़ों को बात किया जाए। जैसे व्यक्ति, अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं जब किसी चीज़ का नामांकन कर दिया जाए, ठीक है, जब किसी चीज का नामांकन कर दिया जाए, उसका नाम रख दिया जाए, वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एकदम व्यवहारिक समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लड़का, ठीक है, ये लड़का है। अगर लड़का ये क्या है, लड़का एक जात का है। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया मोहन, क्या रख दिया, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया नहीं हो गया। यानी जब किसी चीज का नामांकन हो जाता है, नाम रख दिया जाता है, वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब घड़ी, घड़ी क्या है, अगर मैं आपसे कहूं घड़ी क्या है, घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है। अगर मैंने घड़ी का नामांकन कर दिया, इसका नाम रख दिया, किस कंपनी की घड़ी है, कौन सी घड़ी है, सोनाटा, तो सोनाटा क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात सुना रही है। जब किसी चीज का, किसी वस्तु का या स्थान का नाम रख दिया जाए, वही क्या है, व्यक्तिवाचक है। बात समझ आ रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है ताजमहल, तो ताजमहल नाम एक नहीं है। ये बात समझ आ रही है। राम, राम एक नाम एक नहीं है ना। तो कहने का मतलब श्री कृष्ण एक नाम एक नहीं है ना। यानी कहने का मतलब किसी चीज का जब नामांकन कर दिया जाए, यानी नाम रख दिया जाए, वही क्या है, संज्ञा। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। अगर हम लोग जातिवाचक की बात करते हैं तो वही बात निकल के आती है जब किसी जाति, किसी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। ठीक है, कि वह किस जाति का, जब किसी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है, वही क्या है,
जातिवाचक। जैसे अगर हम बात करते हैं नदी की, ठीक है, तो नदी की अगर हम बात करते हैं तो नदी में कोई भी नदियां हो सकती है, ठीक है, चाहे वो गंगा, साबरमती, माही, नर्मदा, कावेरी, गंडक, कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब अगर उसी का नाम रख दिया जाए गंगा नदी, तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। गंगा क्या हो गया व्यक्तिवाचक, नदी क्या हो गई आपका जातिवाचक। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे पर्वत का मैंने नामांकन कर दिया हिमालय पर्वत, ये बात सुना रही, हिमालय, तो क्या हो गया वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत क्या हो गया जातिवाचक हो गया। ये बात समझ आ रही है। जैसे हमने रख दिया आपका गाय, तो गाय क्या है जातिवाचक। अब गाय कोई भी गाय हो सकती है। अब गाय का अगर हमने नाम रख दिया साहिवाल, बात समझ आ रही है, तो वो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक, और गाय क्या हो गया आपका जातिवाचक। ये बात समझ आ रही है। चलिए भैंस की बात करते हैं। भैंस किस में आता है जातिवाचक में आता है। और भैंस की कई वैरायटियां होती हैं, जैसे मुर्रा भैंस, ये बात समझ आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका जातिवाचक हो गया, ठीक है। चलिए और व्यवहारिक चलते हैं, और व्यवहारिक जहां से आपको और समझना है। जैसे मैं अगर बात करूंगा, जैसे सुनिएगा, अगर मैं आपको कह दूं 3 बातें यहां से समझाऊंगा। एक आपका है चलो मिठाई, ठीक है, मिठाई में मैंने रख दिया जलेबी, क्या रख दिया जलेबी, और नीचे रख दिया मिठास, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बारे में मैं बताता हूं, समझ में आएगा। ये 3 चीजें के बारे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। आगे चलते हैं। भाववाचक, सबसे ज्यादा हमको यही परेशानी होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाववाचक समझने में। तो भाववाचक समझना नहीं है, इसको केवल हमको ये ध्यान देना है व्यवहारिक रूप से कि भाववाचक किसे कहते हैं। भाववाचक उसे कहते हैं जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते हैं। जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं, वही क्या है भाववाचक। ये बात समझ आ रही है। मतलब किताबी भाव से एकदम व्यवहारिक से, जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या है भाववाचक। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब यह है, भाववाचक में हमको बताया कि जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या है भाववाचक, ठीक है। अब ये बात समझिएगा। जैसे मैंने अगर बात किया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया, ये भाववाचक हो गया। ये बात समझ में आई। जैसे मैंने अगर मैं आपसे पूछूं मिठाई, मिठाई क्या है, चलिए मिठाई क्या है। मिठाई का नाम रख दिया मैंने जलेबी, तो जलेबी क्या बन गई, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। चलिए और एक हो गया आपका मिठास, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मिठाई की। अगर हम मिठाई बात करेंगे तो मिठाई क्या है जातिवाचक है, क्या है जातिवाचक है। क्योंकि मिठाई में कोई मिठाई हो सकती है, चाहे वो जलेबी हो, चाहे बर्फी हो, चाहे लड्डू हो, कोई मिठाई हो, लेकिन मिठाई जात की, एक जाति समुदाय की मैं बात कर रहा हूं कि ये मिठाई जात की है, और उसी मिठाई का मैंने नाम रख दिया क्या जलेबी, क्या रख दिया जलेबी, ठीक है। तो जलेबी हो गया। अब जलेबी क्या हो गया, जलेबी आपकी क्या हो गई व्यक्तिवाचक, ठीक है। और उसी जलेबी में अगर मैं पूछूं मिठास क्या है, मिठास क्या है भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक। देखो अब भाववाचक ये क्यों है, अब आप बताओ। मिठास दिखता है, अगर आप जलेबी खा लिए तो किसी को आप दिखा सकते हैं मिठास कैसा दिख रहा है, नहीं दिख सकता ना। यही चीज है, यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि भाववाचक जो संज्ञा में होता है वो दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है बुढ़ापा, तो बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, बुढ़ापा नहीं दिखता। ये बात सुना रही है, बूढ़ा दिखता है, बुढ़ापा नहीं दिखता, तो बुढ़ापा क्या हो गया भाववाचक हो गया। उसी तरीके से देखो मिठास भी इसी में क्या आ गया भाववाचक में। अगर हम बात करेंगे सुंदरता, एक होता है सुंदर, ध्यान दीजिएगा, एक होता है सुंदर और एक होता है सुंदरता, ठीक है। तो आप बताओ सुंदर क्या है और सुंदरता क्या है। सुंदर व्यक्ति, बस मारिए, सुंदर व्यक्ति और सुंदरता व्यक्ति, तो आप बताओ इसमें से कौन दिखता है, सुंदर दिखता है ना। सुंदरता तो आप नहीं कहते हो नहीं दिखता, किसी कहते हो सुंदरता दिख रहा है, वो नहीं, वो कैसा दिख रहा है
सुंदरता, सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो जो ना दिखे, केवल महसूस किया जाए, वही क्या है, भाववाचक। तो सुंदरता आपका क्या हो गया, भाववाचक, और सुंदर क्या हो गया आपका यहाँ पे जातिवाचक। ये बात समझ आ रही है। तो यही चीज आपको समझाना है यहाँ पे। एक बात और करते हैं, ये बात समझ में आई कि किसी चीज का नामांकन कर दिया जाए, यानी नाम रख दिया जाए, ठीक है, चाहे वो कंपनी का नाम हो, चाहे कुछ भी नाम हो, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। किसी जाति समुदाय की जब बात करेंगे, किसी जाति की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। भाववाचक उसे कहेंगे जो केवल महसूस किया जाए। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्थ के आधार में 3 संज्ञा, ये 2 ये भी आ जाता है। चौथा है आपका समूहवाचक। समूहवाचक की बात करते हैं जहाँ एक समूह की बात किया जाता है। समूह मतलब दल, यानी कि एक समूह की जब हम बात करते हैं, तो जैसे आप बात करेंगे, जब आप एग्जाम्पल आएगा तो 1 सेकंड मत लगाना, तुरंत हो जाएगा ये। जैसे कक्षा की बात करते हैं, तो कक्षाएं में लोग क्या, एक लोग नहीं बैठते ना, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बैठते हैं, तो ये क्या हो गया, एक समूह हो गया। क्या हो गया, एक समूह हो गया। जैसे सेना की बात करते हैं, तो सेना क्या है, सेना में भी कई लोग रहते हैं, तो एक इनका क्या हो गया, समूह हो गया। भीड़ क्या हो गया, भीड़ तो एक लोगों की भीड़ होती नहीं है, हजारों लोग की भीड़ होती है, 500 की भीड़ होती है नहीं होती, तो ये भी क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो इसको आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे अंगूर का गुच्छा पूछ लेगा, गुच्छा क्या है, तो हमारा समूहवाचक है, क्योंकि गुच्छे में कई अंगूर होते हैं। भीड़ क्या है, ये भी हो गया। दल में कई लोग भी होते हैं। ये बात समझ आ रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक, ठीक है। आगे चलते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक। ये बात समझिएगा, द्रव्य या पदार्थवाचक में जैसे आपका सोना, चांदी, पीतल, लोहा, गेहूं, ये सब सारी चीजें क्या हो गई, आपका द्रव्य या पदार्थवाचक हो गया। बात समझ आ रही। तो ये चीजें हमको समझना है, कितना आसान है, आपको जरा सी बातों पे ध्यान देना है। जैसे अभी मैं बात कर दूं, जैसे अभी ये बात करूं कि जैसे ये क्या है, मार्कर है, और मार्कर का मैंने नाम रख दिया किस कंपनी का, कैमिलन, तो ये क्या हो गया आपका, कैमिलन आपका व्यक्तिवाचक, मार्कर आपका जातिवाचक। बात समझ आ रही है। तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ जब हम बात करेंगे, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, गाय हो, भैंस हो, एक समूह की बात करेंगे, पक्षी हो, पक्षी जातिवाचक, पक्षी का नाम रख दिया गौरैया, तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। ये बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझना है, इसी हिसाब से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस एक बार कोई भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आप 1-2 बार आप करिएगा, तो यहाँ से बातें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ये बात समझ आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे और भी बात अगर हम करेंगे यहाँ से, तो परिभाषा की बात करेंगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आता तो आप कॉल करें या आप कमेंट में एक बात रखिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मैं आपको वहाँ से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आज की टॉपिक में। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़िए, इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक आप तैयार करिए, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे तैयार भी होता रहेगा। और जिस तरीके से मैंने बताया कि अब आपको 2 वीडियो यहाँ से मिलेंगे, एक जीएस का अलग होगा और आपका ये हिंदी का अलग होगा, ठीक है। तो 2 वीडियो जो आपके पास जाएंगे वो हिंदी का अलग और जीएस का आपका अलग, चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक तरफ आपका हिंदी का चलेगा, एक तरफ आपका जीएस का, ठीक है। तो जीएस में भी बहुत सारे टॉपिक आपको देने हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, है ना, भारत की भौगोलिक स्थितियाँ, उसके बाद आपके राजधानी वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से आपको अपडेट कराने हैं। बहुत सारी चीज़, करंट अफेयर वगैरह हो गया, दिवस हो गया, है ना, विविध से भी प्रश्न उठते हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको कराना है। जैसे जेल वार्डर की आपका परीक्षा लगा है, जेल वार्डर की परीक्षा में आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जेल वार्डर क्या नाम है, लेखपाल का प्रैक्टिस सेट मेरे पास रखा है, यहाँ से मैं आपको करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस वो पूछे गए वो आपको यहाँ से आपको पूछ के कर लेंगे। तो और भी हिंदी में जैसे जो रटने वाले टॉपिक हैं, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और क्या नाम है, पर्यायवाची, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गए। जो मेन चीज़ें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, शुद्धवर्तनी वगैरह, है ना, तमाम चीज़ें यहाँ से आपको चर्चा करना। तो इसी तरीके से आप साथ दिए छोटे छोटे टॉपिक को आप आराम से क्लियर करिए और किताब अपने सामने रखिए, आराम से नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, है ना, कोई दिक्कत हो आप कॉल करिए, यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।